चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणे सर्वदा भला। धन गुरु दर्शन, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संग। आज गुरु महाराज जी का ज्योति दिवस की लख लख बधाई आपको। और बड़े भाग्य वाले जी हो, आज ज्योतिष के दिन आप जो ना गुरु दरबार महाराज जी लगा रहे हो। आओ उमंग होनी चाहिए साथ संगत में, लेकिन ये समय ऐसा है, अभी इतना बड़ा पवित्र दिन महाराज जी का है। अब जब भी दरबार में गया वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहे हो, और यही हमारे कर्म बनते हैं। और फिर हमारे दुख तकलीफ कलह कलेश ये हो जाते हैं, फिर हम गुरु के पास आते हैं। हमें इतना बढ़िया दिन आज का, जिसने गुरु से प्यार रचा, कितनी भी दूर हो वो गुरु के चरणों में जाएगा। और जो भी जीव, जो भी आत्मा गुरु के चरणों में आ गई ना और संगत में बैठ गई, तो ये समझ लियो उसके दिन अच्छे शुरू नहीं होते, और उसके दुख कटने शुरू हो गए। और जब तक हम गुरु से दूर रहेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो हमारी ना दुख कटेगी ना हमारे को ज्ञान होगा। अगर आपने फूलों की खुशबू लेनी है तो फूलों के पास जाना पड़ेगा, घर बैठे खुशबू नहीं आएगी वो। अगर आपने गुरु की खुशबू लेनी है जो अनंत खुशबू है, तो गुरु के पास आना पड़ेगा। और सबसे मनुष्य दिन वो होता आदमी का जो गुरु के दरबार में जाने से जो है ना हो जाए ना, सबसे मनुष्य दिन होता वो दिन। सारा महीना हम काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन महीने में हफ्ते में एक दिन होता है ना जब भी हम दरबार में नहीं दे सकते हैं, और वो भी 2 घंटे 3 घंटे के लिए बुलाते हैं महाराज जी, वो भी टाइम नहीं दे सकते हम। एक दिन ऐसा आएगा महाराज जी भी फिर ये कह देगा मेरे पास भी टाइम नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। वो भी आत्माएं हैं जो दिन रात गुरु की सेवा करती रहे, आंख नहीं उठाते, सेवा में मस्त रहे। और हम नाम सेवा करते, नाम दरबार मांगते बता। अब जब तक हम बीज को नहीं डालेंगे कहीं, वो जमेगा कैसे, पेड़ कैसे बनेगा, फल कैसे देगा वो। बीज तो दे दिया, डाल दिया अंदर, लेकिन उसमें ना पानी है ना खाद है, वो खाएगा वो सत्संग माने से, संगत में बैठने से। और जब भी उसमें कुछ
नूर फूटेगा, और नूर फूटेगा तो एक दिन वो पेड़ भी बनेगा। अभी भी हम आए हैं सत्संग में, पता नहीं क्या सोच विचार लेकर आए हम, लेकिन सत्संग में जब भी आओ बिल्कुल निर्विचार होकर सत्संग में आओ, जब भी कुछ ले जा सकते हो। ऐसे ही महाराज जी सत्संग कर रहे थे तो एक सेवक बैठा था उनके पास। अब जब कोई नया जीव आओगा महाराज जी के पास, उसका क्या देंगे, ये जुक्ति है देखो महाराज जी की, उससे तो क्या देंगे, सुबह अमृत वेले में उठेगा, नाम जपेगा नए जीव को। अच्छा महाराज जी, क्योंकि उसको नया जीव है, उसको नाम के साथ जोड़ना। फिर एक दूसरा जीव आ गया गद्दी के ऊपर, महाराज जी ये काम है, जब गुरु नानक बलि करेंगे, जब महाराज दर्शनदास जी काम कर देंगे, ये कह दिया। वो सिर्फ सुन रहा, बैठा बैठा देख रहा महाराज जी के मुख से जो बात आ रही है। अब जब सारी संगत जाली, वो बैठा रह गया, उन्होंने बोला महाराज जी मैंने तो आज आपसे सवाल करने हैं। बोला बोलो भाई। बोला एक बात बताओ, जो हमारे यहाँ लेख लिख दिए, जो लेख यहाँ लिखे हुए हैं, उसको कैसे बदल सकते हो आप? बोला भाई सवाल तो बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से समझना इसको। देखो महाराज जी कितनी डीपली लेकर सत्संग जा रहे हैं। और आप एक सेवक को तो कह दो जा महाराज जी भला करेगा, जा तेरा काम हो जाएगा, ऐसे काम कैसे हो जाएगा महाराज जी? अरे एक को कह दे जा भाई सुबह उठकर जो अमृत वेले में नाम जपेगा, महाराज जी ने फिर खोल कर समझा लगे उसको। उन्होंने बोला जिसको ये कहा है भाई सुबह नाम जपया कर, उठा कर, वो एक नया जीव था, उस नए जीव को नाम के साथ जोड़ना। और एक पुराने जीव ने हमने कह दिया महाराज जी ये समस्या है, जब हमने कह दिया महाराज जी जब भली करेंगे जब तेरा काम हो जाएगा, उसका कैसे काम हो जाएगा महाराज जी? तो महाराज जी फिर समझा रहे हैं, बोला एक स्टैंप होती है ना, स्टैंप जो ऑफिस में होती है, उसको अगर तू हाथ में लेकर उसको पढ़ नहीं सकता, तुझे पता ही नहीं उसमें क्या लिख रखा है। अब जब उस स्टैंप को स्याही में लगाकर एक कागज पर लगाएगा तो वो पढ़ी जाएगी। अब जब तुम यहाँ आते हो या मत्था टेकते हो ना, ये स्टैंप लगती है, फिर यहाँ महाराज जी कह देता जा गुरु महाराज कर दो इसका काम, यहाँ मत्था टेकती आना तो ना स्टैंप लगती है, वो सीधी हो जाती है। फिर यहाँ गुरु महाराज जी ने उसको समझाया, उन्होंने यहाँ पे जो ना जो लिखे उसके कर्म है, जो यहाँ लेख लिख रखे हैं, गुरु बदल सकता है उसको, और किसी में हिम्मत भी नहीं बदल देगा उसको। जो काले लेख लिख रखे हैं नाम ना, उनको सिर्फ गुरु काट सकता, बाकी नहीं काट सकता कोई। बदल देगा वो, अगर वो चाहो तो एक सेकंड में, एक नजर में चुरस से काट देगा, देख लो। लेकिन भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर, यकीन होना चाहिए गुरु के ऊपर। ऐसे नहीं करती है, कई कई जन्म लग जाते हैं, किसी की 20 साल लगी है, किसी की 10 साल लगी, किसी की 5 साल लगी है। ये बड़े भाग्य वाले हो तुम जो गुरु के साथ जुड़ रहे हो। इसने जितनी भी बच रही है ना, इसमें संभाल कर रख लो, पछताओगे। महाराज जी के सामने जाओगे ना जी, हम पछताएंगे, हम आंख नहीं उठा सकते। क्या जवाब देंगे हम महाराज जी से जाकर? महाराज जी हम माया के चक्कर में पड़ गए, बालका के चक्कर में पड़ गए, काम धंधे के चक्कर में पड़ गए, आप ना भूल गए। हम सब ने याद कर लिए हैं। रिश्तेदार में सत्संग वाले दिन भी नहीं जाना, तो जाना ही है रिश्तेदारियों में। महाराज जी को भूल गए, शादी में जाना, सत्संग मिस कर दिया,
पार्टी आ गई, पार्टी में जाना, सत्संग मिस कर दिया। गुरु देख रहा सब कुछ, सब कुछ देख रहा गुरु महाराज जी, लेकिन कौन ले गया? क्योंकि आप स्वतंत्र थे, भेज दिया उन्हें इस संसार में, जाओ, नाम भी दे दिया और आपको समझा भी दिया सत्संग के जरिए से का अपना करना। लेकिन फिर जो अनाम परमात्मा को सब चीजें याद कर ले, परमात्मा ने याद नहीं करते हम, और करेंगे भी तो किसी की निंदा चुगली करेंगे, किसी और बात करेंगे, लेकिन परमात्मा की बात नहीं करेंगे सहज से। और इसीलिए हम परेशान हैं। कई लोग बातेगा, लोग न परेशान हो जाएंगे। हम ना लगा करो ये चीजें अपने अंदर, डूब जाएंगे। ऐसी नाव में बिठा के नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। ये वो जहाज है, ले जाएगा सचखंड तक, लेकिन डूबोगे तो अपनी कमी में डूबोगे, वो नाव देखेगा। जिस बर्तन में छेद होगा वो भरेगा नहीं, अब जिसने अपनी साफ कर लिया, बंद कर लिया, तो अमृत मिलेगा। तो एक बूंद भी अमृत की जो है उसमें पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर आप जो है ना ऊपर में चढ़ने लग जाओगे। बड़ी बड़ी बातों के ऊपर जो है ना हम परेशान हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं। कहीं तो मन को टिकाओ अपने को। ऐसे ऐसे महाराज जी काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दुख काट रहे हैं महाराज जी, ऐसे ऐसे काम होने लग रहे हैं, और फिर सूर्य नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते हम महाराज जी। एक सेकंड नहीं लगता काम करते हैं आपको, और फिर ऐसे परमात्मा नाम भूल कर बैठ जाए। तो कमी हमारी है। आपका जो अकाउंट, जो महाराज जी का जो अकाउंट खुलवा रखा है, बिल्कुल नील पड़ा कभी, और वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और उसी बैलेंस में ही काम करना, ना कि ये जो बैंक लोकरा में भी कर दिए, बैंक में भी जमा कर दिए, उस वो या करेंसी उसके घर में नहीं चलती, इस परमात्मा के घर में नहीं चल रही है करेंसी, तो यहीं तक सीमित है। वहां तो 24 घंटे नाद जिसको कहते हैं, जो हमारे शरीर में भी बज रहा, ऐसे 24 घंटे हरि का कीर्तन होता है वहां। तो इन चीजों में है ही नहीं परमात्मा, लेकिन हम तो फंस जाते हैं ना इसमें। एक राजा ने अपने वजीर से सवाल करा, भाई पाप का बाप कौन होता है? पाप जो हम करते हैं, हमारे में देखे में अनदेखे में भी पाप हो जाते हैं। उसके दिमाग में आई, उसकी पूरी मीटिंग बैठी हुई है, उसने सवाल कर दिया वजीर से, भाई पाप का बाप कौन होता है? मुझे इस चीज का जवाब दो। अब जो उसके वजीर थे, जो उसके सलाहकार थे, कहने लगे महाराज जी एक दिन तो देवो हमारे को, जब तो हम बताऊंगा, हमने तो कोई से वेद शास्त्र में ये पढ़े है ही नहीं। बोले जवाब दे दिया। अब जो विद्वान थे उसके राजा के, उसने जागा और जितने भी वेद ग्रंथ पढ़े थे उसके पास, और भी सेवादार लगा दिए। भाई राजा साहब ने ये कहा, पाप का बाप कौन होता है, इसका जवाब चाहिए। इन ग्रंथों में खोल कर पढ़ो और सारी रात लगाओ, तब की जवाब देना राजा को। अब और भी बिठा लिए। अब उसने देखा रात ने वो कड़ा चीज मिली थी। अगले दिन गया वो तो राजा के पास,
कहने लगे राजा साहब, इस चीज का तो जवाब हमारे को कहिए कि क्या ग्रंथों में मिला ही नहीं। अब वो तो राजा था, उसने तो फिर उनको टाइट कर दिया। उन्होंने बोला 3 दिन देता हूं तुम्हारे को, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, तुम्हारे को जो है ना मैं भी जो है ना सजा दे सकता हूँ। अब तुम इस गद्दी के लायक नहीं है, और इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो तुम, मैं उतार दूंगा तुम्हारे को पोस्ट से। अब जिसकी पद प्रतिष्ठा बहुत वैसी होती है, एक जज ने जो है नाम नीचे जाकर खड़ा कर देंगे, उसने दुनिया पूछ जाए और फिर वो नीचे रिबेल्ट हो जाएगा, फिर वो कौन पूछेगा उसने। अब उन्होंने सोची मारा तो ये पद प्रतिष्ठा भी गई, हमने इस चीज का जवाब का नहीं पता। कहने लगा हमारा 3 दिन दे वो हमारे को। और जो उसके मंत्री थे, जो वजीर थे, बाहर निकल के वो, अब उन्होंने वो जवाब नहीं मिला कहीं भी। जने जने का पूछा यार लोग का बाप कौन होता है, इसका जवाब चाहिए हमारे बाप का बाप कौन होता है। राजा ने पूछा, हमारी 3 दिन के बाद जो हमारी जो हमारे को पद दे रखा है ये खुश जाएगा हमारा, हमने कोई नहीं पूछा, कोई नहीं बतावा, किसी को पता हो तो बताओ। अब वो घूमते घूमते जो है ना एक संत के पास चले गए और उन्होंने उस संत से कहा, भाई संत से पूछेंगे। वो संत कहने लगा भी बैठ जाओ यार, क्या तू संत बन रहा। वो अपने उसकी पद प्रतिष्ठा के उसमें थे, अहंकार में, अगर हम राजा के वजीर हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये संत जो है बेकार कपड़े पहन रहे हैं। वो संत कहने लगे उससे, भाई मैं तो संत हूं, देखो हम तो अपने सादे भाव में रहते हैं, संत तो भाव का भूखा होता है, जैसे हमारे को कपड़े मिलते हैं हम ऐसे पहन लेते हैं। बोले यार तुमने कुछ काम है, काम बता दो तुमने क्या काम है। संत पूछ रहा है, बोले हमने क्या काम है, तुमने काम आप ईब नहीं आओगे तो फिर आओगे तब, क्योंकि जो पूर्ण संत होता है वो तो अंतर की जान लेता है। बोलो क्या काम है तुमने। बोले महाराज जी हमारे को राजा ने सवाल कर दिया, भाई पाप का बाप कौन होता है, इसका जवाब चाहिए, नाम में पता नहीं है। अब उस संत के पास एक कुतिया थी, वो अपने साथ रखा करता उसको। उन्होंने बोला भाई जवाब तो तेरा मिल जाएगा, पर जो तुम मैं कहूंगा ना वो तेरा करना पड़ेगा। बोला ठीक है महाराज जी मैं कर दूंगा, मैं तो जवाब देना 3 दिन बाद किया, राजा ने 3 दिन का टाइम दे रखा। बोला अच्छा ये काम। अब वो संत कर लगा, मैं बोला ये 1 गिलास पानी है और मैं इसको पीता हूं, और ये मेरा जूठा पानी तेरा पीना पड़ेगा। अब वो राजा का वजीर, बड़ी पोस्ट है, ले आया संत चालेगा, मैं तेरा जूठा पानी पीऊंगा, चल मैं नहीं पिया करता। वो संत ने जो है ना धमका गया और वो चल पड़े। अजीब रास्ते में जा लिया, अरे यार राजा का जवाब देना पड़ेगा 3 दिन के बाद, तो इसका जो उठाए भी ले। और रास्ते में जब उल्टा आया, बोले यार कोई देखता तो है नहीं, हाँ ये संत मैं हूं, कौन देखेगा, मैंने पी लेना तो जाकर इसे जवाब लेना मैंने उस चीज का। उल्टा आया, बोला राजा साहब मैं पी लूँ तेरा, संत जी मैं पी लूँ तेरा जूठा पानी। बोला तो टाइम निकल गया भाई, जब पी लेना तो पी लेना, कल आइए। वो अगले दिन फिर चला गया। बोले हाँ संत जी बताओ। बोले यार मेरी कुतिया हाँ। बोले इसका जूठा दूध पीना पड़ेगा तो नहीं, ले कुतिया का भी जूठा दूध, काल तो अपना पिया था, आज मैं इसका जूठा पीऊंगा। बोला मत पियो भाई। वो फिर चलेगा। बोला यार रास्ते में जो थोड़ी दूर जा लिया, बोला यार कौन देखा है, पी लो या जूठा पी लो। फिर गया संत जी के पास, क्या लगा संत जी मैं जूठा पी लूंगा। बोला तो समय चलेगा भाई, उस टाइम पर पी लेंदा तो पी लेंदा। वजीर न सोची यार ये तो बड़ी पंगे की बात है। अगले दिन आइए भाई जिधर मत तो तीसरे दिन
तीसरे दिन फिर गया वो उसके पास। अब किसी को सिखाना हो गुरु महाराज जी ने, तो देखो किस ढंग से उसको ज्ञान देता गुरु। अब तीसरे दिन गया वो, बोला आ गया भैया, कहाँ आ गया महाराज। बोला पहले तो इस कुतिया का दूध निकालो और फिर इसको पिला, अब आधा इसको पिला, फिर आधा तो पीना पड़ेगा। उसने बोला ले, यार नहीं और खड़ी कर दी मेरी जान ने, इसका दूध निकाल दूं, आधा या पी लेगी, आधा तो पीना पड़ेगा। मैं नहीं करेगा भाइयों काम, जा कोई बीमारी लगी तो मेरे खान राजा के वजीर अकड़ तुझे झूठे आमना प्याल लगेगा, चल बाद नहीं पिया करता। वो धमका का उस संत ने, फिर चल पड़े। अरे यार कल ने जवाब देना राजा, फिर उल्टा आ गया। वो बोला राजा साहब, संत जी मतलब इसका झूठा पी लो, मैं तो जवाब दे देता। अब महाराज जी समझा रहे हैं उसको, देखो बोले पाप का बाप लोभ होता है। अब तेरे अंदर जो है ना ये लोभ आ गया, देखो झूठा भी मैंने बोल दिया, मैं कौन सा पिला रहा था तेरे को, पिया तो नहीं होता ना, तेरे को सिर्फ सिखाने के लिए और बताने के लिए। इसका ये मतलब है पाप का बाप लोभ होता है। और इस लोभ में भी जो पता नहीं जो मैंने कहा तो उसी में तैयार हो गया। हम छोटे छोटे काम भी अपने लोग मान कर जो ना अपने गुरु को जो एक साइड में कर देते हैं। और गुरु इतनी गहराई से समझाता है, इतनी गहराई से समझाता है हमारे को, लेकिन हम नहीं समझते। फिर हम उस मंजिल तक कैसे पहुंच जाएंगे? अतः वहां असल में तो इसलिए लोग पार नहीं होगा हमारे से, देख लीजिए, क्योंकि हम दलदल में फंसे हुए हैं। रोज कुछ ना कुछ नई कहानी खड़ी हो जाती है घर में। नहीं, दो चार नाम ले रहा है, ले उन्हीं में भी चल रहे हैं, वो कहानी खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं हम, टेंशन हो जाती है दिमाग में। लेकिन जो गुरु के सेवक होते हैं, जिन्हें गुरु का भरोसा होता है ना, मेरा गुरु इतना तगड़ा है, सब खत्म, वही खत्म हो जाती है। बेपरवाह, जिस तरह गुरु बेपरवाह ना, इस तरह गुरु हमने बनता बेपरवाही। अगर कोई चल कर देखा ना नित्य नेम पे और अमृत वेले में चल कर देखा, तो इतना मतलब मजबूत कर दिया अंदर से महाराज जी, मजबूत इतना बना देगा, चाहे उसके अगर कुछ भी आ जाए वो मानेगा नहीं सेवक में। अपने गुरु का भरोसा, मेरा गुरु इतना तगड़ा है, कुछ भी है, अब फिर सुनता भी है, उसके काम भी होते हैं। डामाडोल से पहुंचेगा ना सेवक, ये समझ लियो लटक के उसके काम। अगर गुरु मजबूत है और उसकी विल पावर मजबूत है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कांटा नहीं लग सकता उस सेवक। अगर उसकी विल पावर ही कमजोर है और गुरु पर विश्वास नहीं है, तो फिर क्या हो, डोलेगा फिर वो, और डोलेगा तो वो टूट जाएगा, और गुरु से टूट गया तो वो गया काम से। एक दिन के एब्सेंट में जो नित्य नियम करते हैं ना, अगर एक दिन नहीं उठे ना, एक दिन का पता है, एक महीना पीछा चलेगा आदमी। देख लो, जो एक महीने में नाम की कमाई करी है ना, और एक दिन उसने उठ कर अमृत वेला नित्य नियम नहीं कराया, तो एक महीना पीछा चलेगा। देखो नाम की इतनी बड़ी कीमत बताई है महाराज जी ने। एक दिन के एब्सेंट में एक महीना पीछा चलेगा, और जो एक महीने में नाम जपा, एक दिन नाम नहीं उठे, गए काम था एक महीने के लिए। जितनी एक महीने में कमाई करी थी ना, फिर वहीं से उठ, वहीं से भक्ति शुरू हो गई हमारी। एक एक दिन में उठा नहीं जाता हमारे से, चलो आज तो गांठ दुख रहा, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, अले कर देते हैं हमारा जीवन। पछताओ नहीं हमें। ये समय बर्बाद नहीं मिलेगा, ले लेगा हिसाब सारा कभी। जो लेके जोखे का हिसाब होगा ना, ले लेगा कितने नाम जपे, कितनी सेवा करी है। सेवा भी कर रहे हैं, लंगर घर में सेवा करेंगे, बात किसी और की हो रही है।
अरे मुंह में गुरु का नाम होना चाहिए, हाथ से सेवा होनी चाहिए। बात किसी की कर रहे हैं, लंगर घर बनाने लग रहे हैं, लेकिन लंगर घर में तो गुरु की चर्चा होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। गुरु देखता सुनता, एक एक सेवा की बात सुनता गुरु महाराज जी, देखता सारे का, देखिए ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वही वाइब्रेशन लंगर में चले जाते हैं। लंगर तो गुरु का नाम सुनने से जो है लंगर प्रसाद, गुरु का प्रसाद बन जाता है। फिर वो आधी बीमारी तो वो ठीक करते हैं हमारी। और वहां बैठ कर हुआ या सेवा नहीं करेंगे, उसने ये नहीं करा, उसने ये नहीं करा, हम आपस में उलझ जाते हैं लंगर घर में। जब भी जाओ सत्संग में जो ना, हाथ तुम्हारे सेवा में होनी चाहिए, मन तुम्हारा अंदर से जो ना गुरु के नाम में होना चाहिए। बस कोई कुछ कह भी देगा, बस हाथ जोड़कर सेवा में लगे रहो, हाथों से सेवा करा जाओ और मुंह से सुमन करा जाओ। 100 नंबर आओगे आपकी सेवा में। महाराज जी ने कड़ी कलम टेकड़ की जगह नहीं मिलेगी। महाराज जी से पेपर चेक करोगे ना, जितना हम चाहते हैं वहां भंडारे में उस दिन भी पेपर हुआ है। आज इसने इतनी सेवा करी, इतनी बात करी, नंबर देगा फिर है। लेकिन हम तो सारे कटवा कर जाए नंबर अपने, ध्यान तो रखते नहीं हम। अगर हमने गुरु भी देख रहा है ना, कटवा करो ये नंबरों को ले, फर्स्ट आओ, फर्स्ट आने का दिखाओ है। अनु घर, अरे हमने सेवा करनी है और वहां जाते बदल जाते हैं मेरे गुरु के, ऐसे दरबार में ऐसे सेवादार हो रहे हैं। और महाराज जी के कारण में सारी घंटी बात जाती है, एक एक जीव की घंटी, एक एक जीव की नजर रखता है महाराज जी। और जीव झाड़ पड़ा ना, ये समझ लो गुरु मिठा, जिस पर झाड़ पड़ेगी ना उसके कर्म बनेंगे। हमारे फायदे के लिए गुरु झाड़ मारता है। कभी भी ये मत सोचा करो गुरु ने ये झाड़ दी ना, उसमें उस झाड़ में गिरा नहीं, गुरु जन्म संभाल देगा हमारे। अगर नहीं आपने धमकावेगा, नहीं खुदकावेगा, हम क्या सीखेंगे? कैसे पेपर देंगे हम? और पेपर होंगे, सबके होंगे पेपर तो ना, फिर हमारी क्लास चेंज नहीं हो गया, हम पहले में पढ़े रहोगे, फिर पढ़ते रहो, उड़ा गया क्या कह गया, ये पढ़ेंगे हम फिर सारी जिंदगी। अरे पुलियो में जाना हमने तो भाई, चाहे गुरु की झाड़ भी खानी पड़ी हमने, जाना ऊपरली क्लास में हमने। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव बना सकता है। हमारे में इतनी ताकत दे रखी गुरु ने, समर्थ है हमारा गुरु, क्या चीज संभव नहीं कर सकता। अगर असंभव होगी तो हमारी कमी के कारण होगी, क्योंकि हमारे विचार ठीक नहीं, हमारी सोच ठीक नहीं, बस यही से जो हमारा काम खराब हो जाता है। जब तक हमारे विचार और हमारी सोच और यकीन, ये तीन चीज जब तक महाराज जी के प्रति नहीं बढ़ेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने मांगे कुछ नहीं है। गुरु नानक देव जी से सवाल कर दिया एक सेवक ने, महाराज जी, बाबा जी, जब आप खुश होते हो तो आप उस जीव को क्या देते हो? सब खुशी होगा, क्या देते हो? वहां गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं, बोला जिसके ऊपर मैं खुश हो जाता हूँ ना, सत्संग में आना और संगत में बैठना और नाम जपना, मैं उसी को खुश होता हूँ। अगर वो खुश है गुरु, तो सेवक सत्संग में भी आएगा, संगत में भी बैठेगा, और नहीं खुश है तो वो बारे जो करीब यहाँ हो रहा है, घर ही बैठे रहेंगे, वो आएंगे भी नहीं वो सत्संग में। अगर गुरु की खुशी है, गुरु की मर्जी है, तो वो 100% आओगे और संगत में बैठेंगे, और संगत में बैठ के वो कीर्तन भी सुनेंगे और सत्संग में भी सुनेंगे। और सत्संग आने से दुख मिटा है, सुख हो जाए। जो हमारे दुख है
जब भी सत्संग में आऊंगे तो दुख ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाऊंगे मैं। ये दुखी मारे कम घर में बैठे रहे, वहां नाम जपा नहीं जाता, और यहाँ बैठ कर अब कितनी बढ़िया वाइब्रेशन हो रही है यहाँ, कितना बढ़िया शब्द गा रहे थे अभी। मन को भी चोट मारता है महाराज जी, मन का जो शब्द चल जाता है यहाँ, उसका तो वाइब्रेशन वैसे भगा दिए यहाँ दरबार से। तो हम है वाइब्रेशन लेकर तो हम आते हैं, लेकिन यहाँ जब कीर्तन हो जाता ना ऑटोमेटिक बाहर कर दिया महाराज जी ने। कितना अच्छा माहौल है ही नहीं, किसी कोई नेगेटिविटी है ही नहीं है। और कोई ले आ बैठा तो वो जैसा आया है सत्संग में वो वैसे चला जाएगा यहाँ से। गुरु देना चाहेगा लेकिन वो लेना नहीं चाहेगा, गुरु उसकी जोड़ी बढ़ना चाहेगा, अब वो तो नेगेटिविटी ले बैठेगी बस। अरे जब तुम आए गई तो सरेंडर कर दो महाराज जी, ले जो कुछ है तेरे सुपर है, बस आपने करना जो कुछ करना। और हम अपनी सोच लिया गुरु के आगे यहाँ कभी अपनी सोच लिया हुई, हम गुरु को समर्पित कर दो अपनी सोच को। ले महाराज जी ये हमारी सोच है, इसको अपने यहाँ रख ले, अपनी सुक्ति दे दे हमारे को, अपनी बुद्धि दे दे हमारे को, बस हम फैसले ले वाले बने। जब तक हम फैसले नहीं ले सकते, अगर गुरु की बुद्धि आ गई हम डर दे फैसले ले लेंगे। हमारे पल्ले इतनी भक्ति नहीं, इतना सुमरन नहीं, हम गलत फैसले ले लेते हैं। अब फिर घरों के अंदर जो ना रिश्तेदारी टूट जाती है, कलेश हो जाता है, आपस में मार पिटाई हो जाते हैं, किसके कारण? हमारे गलत फैसलों के कारण नुकसान हो जाते हैं हमारे। गुरु तुमने तो नहीं सिखाई ये चीजें, गुरु ने कहा तुम चुप रह, देखो फिर मेरे पर छोड़ देता हूं, जाओ मैं अपने आप संभालूंगा। अब तुम खूब हथियार खा ले, तो मैं क्या करूंगा? खा लो, परेशानी आओगी तुम्हारे को। अब तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया, वो काम मेरा है, मैं कैसे हल करता हूं उस चीज को? अपने आप रास्ता दे देगा महाराज जी, अपने आप हल कर देगा उस चीज को, अच्छे अच्छे हल कर देता है। मरे ना जिंदा करते महाराज जी, इतनी ताकत होती है गुरु के अंदर, समर्थ है हमारा गुरु। ये क्या है? ये इसमें इतनी पावर है, सबसे ज्यादा मुंह दिख रही है, इसकी कीमत का नहीं पता है, इसके वजन को नहीं समझते आप, इतनी पावर होती है इसके अंदर। एक सेवक था बाबा नंद सिंह जी का, उसने पंजाब में एक दूसरी जगह अपनी कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। इसकी पावर बताते हैं महाराज, समझा रहे हैं। आज जब उसने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया उस नदी के ऊपर, तो सेवक भी कहने लगे यार महाराज जी वहां जा लिए, चल हम भी वहां जमीन लेकर अपना मकान बना लेंगे। अब सेवक भी जाने लग गए वहां, महाराज जी के पास रह लिया करेंगे, वहां सत्संग भवन बनने लगे वहां। अब वो सेवक भी चले गए, महाराज जी हमारे को भी जमीन चाहिए, बोल ले लो। अब वहां छत देने के लिए लकड़ी नहीं थी, अब उन्होंने जगह तो ले ली। अब वो कहने लगे महाराज जी से, महाराज जी छत देने के लिए तो लकड़ी नहीं है, छत कैसे आएगी? बोला फलाना सेवक उसको ले आओ, बुलाया मेरे पास। अब वो सेवक बुलाया महाराज जी ने, बोला भाई तू फलाने राज्य में चला जा और वहां से जो ना लकड़ी कटवा कर इस नदी में डाल दिया करिए, हम अपने आप निकाल लिया करेंगे। अब वो सेवक कहने लगा महाराज जी मुझे कोई जानता तो है नहीं, मैं कैसे जाऊंगा वहां? अब गुरु ने एक रुमाल दे दिया उसको, छोटा रुमाल, बोला ले ये रुमाल ले जा, जो तू चाहेगा ना वो होगा। बोला महाराज जी ये रुमाल ही क्या कर देगा? बोला ये बहुत कुछ करेगा ये रुमाल, जा ये दे दिया मैंने तेरे को। जी डाला हमारे को महाराज जी ने ये दे रखी है, इसकी तो कीमत नहीं पता है, कितनी कीमत है, क्या वजन है इसके अंदर, हर एक को नहीं पता होगा इसका, एक कदरी भी करते हैं इसकी। अब वो उस रुमाल को ले गए
और जब वो दूसरे राज में गया वो सेवक, और जब उसने एंट्री करी तो वहां पड़ते जो ना राजा क्या जो मकान था, वहां का जो राजा था उसके मकान के आगे जो ना पब्लिक इकट्ठी हो रही और वो रोने लगे। काफी पब्लिक इकट्ठी हो रही क्योंकि राजा का एक ही लड़का था और वो गुजर गया उसका। अब उसने देखा खड़ा होगा, बोला ये क्या हो रहा है यार? बोले यार इस राजा का जो है एक ही लड़का था और वो ही गुजर गया। अब उसके बाप याद आ गए, बोले यार गुरु ने मेरे को ऐसे कहा था कि ये रुमाल जो है ना जो तू चाहेगा ना वो हो जाएगा। वो सेवक कहने लगे यार इसको जिंदा मैं कर दूंगा इस बच्चे को। बोले यार तू कैसे कर देगा? बोला मैं इसको जिंदा कर दूंगा। अब उन आदमियों ने जो ना राजा को बता दी, वो बात जा गया। कहने लगे राजा साहब एक ऐसा बंदा है उनका मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। और राजा कहने लगे यार मेरा तो एक ही लड़का, लाओ उसको बुला के, कहां वो? अब वो सेवक जो है उसके पास गए और उसको लेके बुला गए। कहने लगे भाई तू इसको जिंदा कर देगा? कहा जी मैं इसको जिंदा कर दूंगा। अब उसने अपने गुरु में विश्वास था, भरोसा था, जो गुरु ने बोल दिया था, जो गुरु के मुख से निकला हुआ वचन ना कभी खाली नहीं जाया करता। गुरु ने बोल दिया था जो तू चाहेगा ना वो हो जाएगा, जा। ऐसे ही बोल दिया था महाराज जी ने उसको। बोला मैं इसको जिंदा कर दूंगा जी कभी। अपने गुरु पूर्ण था। बोले यार मेरा एक ही बच्चा तू कर दे इसमें जिंदा। बोला ठीक है, लाओ एक गिलास पानी का लाओ भाई। अब उसने जो है एक गिलास पानी का मंगवा गए। अब वो जो रुमाल था उस सेवक ने जो है वो रुमाल उस गिलास में डबो दिया और डबो के अब उसी के अंदर निचोड़ दिया वो उठा और निचोड़ के अब महाराज जी का नाम ले गए और उसके पहले तो चिमटा मार दिया। फिर जो बच गया बोले राजा साहब इसको तो थोड़ा जो ना इसके मुंह पर लगा दिया, था अपने लड़के ना जा तेरा लड़का जिंदा हो जाएगा। और उसने वो महाराज जी का नाम लेकर चिमटा मारा, थोड़ा मुंह का लगा दिया राजा ने और उसका नाम लेकर उसको बोला उठ भाई, तो वो लड़का जिंदा हो गया। उस रुमाल ने इतनी ताकत थी उसमें, अब उसने उस बच्चे को जिंदा कर दिया। अब जब वो मरा हुआ जिंदा हो गया तो वहां पब्लिक तो खड़ी है थी। बोला यार ये तो बहुत करने वाला, बहुत भक्ति वाला है, इसने तो मरा हुआ जिंदा कर दिया, ये तो बहुत ऊंची कोटि का संत है। अब राजा उससे कहने लगा, मैं बोला भाई तू वो बता तुझे काम किस लिए आया था? मैं बोला आज मेरे को जो है मेरे गुरु ने भेजा था, अब मुझे एक दिन में इतनी लकड़ी चाहिए और नहर में डालनी है, हमने छत देनी है। बोला तेना जाने की जरूरत नहीं है भाई। अब वो तो राजा था। मैं बोला एक दिन में तेरी इतनी लकड़ी कटकर नदी में डल जाएगा नहीं, और यो महल रहा मेरा और यो कमरा रहा, तुझे जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यहाँ रहा कर। अब उन्हें क्या जरूरत थी? और राजा ने जो है लकड़हारों को जो है कह दिया भाई जंगल में जाओ और इतनी क्विंटल लकड़ी काट के और इस जैसी को है हम नहर में डाल दियो, मान गए तुम्हारा ये डेली का काम है। बोला अब भाई तने कहीं नहीं जाना, तुम यहाँ रहो और तेरी फुल सेवा करे। अब पब्लिक ने वो देख ही लिया था सारा हिसाब किताब। अब रोज पब्लिक आवे और उसके पांव पूजा उड़े और पैसे भी दे और सेवा भी करने लगी उसकी खूब। अब लकड़ी अपने आप कट कट कर वो जान लग गया। अब वो उधर से महाराज जी जो है ना नदी में से निकाल, सेवकों से कह के लकड़ी निकाल ले और वो छताव लगी वहां मकानों में। 6 महीने हो गए साथ संगत चलता है सिस्टम। अब जब सबकी मकान पर जब छत आ गई, अब वो सेवादार कहने लगे महाराज जी हमारे तो मकान बन लिए पूरे हैं, अब तो लकड़ी की जरूरत नहीं। संगत ने बोल दिया महाराज जी को जा रहे। अब महाराज जी कहने लगे भाई आप उसको बुलाओ, जब काम ही पूरा हो गया तो उसको बुलाओ वैसे। अब उस महाराज जी ने 2 सेवक भेजे,
बोला जाओ भाई उसके पास जाओ, वहां पर है वो, अल्लाह उसको बुलाया, अब यहाँ लकड़ी की जरूरत नहीं है। अब वो सेवक गए, बोला भाई महाराज जी ने आपको बुलाया, चल। अब वो क्या नाम है, उसके पास तो सेवा ही खूब, लोग बाग उसकी पायरा ना पड़े, और राजा के महल में रहा है, अच्छी सेवा हो रही उसकी। पता उसने क्या कहा, बोला क्या ये गुरु जी तो मैं नहीं आ रहा, महाराज जी जा नाटक सेवकों से हो। अब महाराज जी तब उन्होंने बता दिया जाएगा, महाराज जी वो तो नाट गया, वो नहीं आता ही फिर। बोला नाट गया, हाँ। मैं बोला एक बार और जाओ। फिर वो सेवक चले गए, बोला भाई गुरु महाराज जी बुलाया तेरे को, चले। बोले यार जी मैंने कह दिया, मैंने नहीं जाना ना, कह दिया गुरु महाराज जी तो मैं नहीं आ करता ही। उन्होंने फिर आने का कह दिया, महाराज जी वो तो नहीं आता ही, वो तो नाट गया साहब। अच्छा ना, तीसरी बढ़िया नाम महाराज जी ने भेजे वो सेवक, महाराज जी ने कह दिया उन सेवकों से, बोला था अपना रुमाल ले जाओ, वो जो मैंने रुमाल दिया था ना वो रुमाल ले लेना उससे उल्टा, और कुछ नहीं करना उससे, जाओ। अब वो तीसरी बढ़िया मां जब वो सेवक गए, बोले भाई महाराज जी ने जो रुमाल दे रखा ना वो रुमाल दे दे बस, अब तू अंजा अपनाया। जब तू गुरु का भी कह रहा नहीं मान रहा, जैसे हम भी यहाँ कई बार नई बात नहीं है, गुरु को भी जो हम साइड में कर देते हैं और फिर मार खाते हैं हम। ऐसे ही उसने जो है ना गुरु की बात नहीं मानी उस सेवक ने, फिर तीसरी बार महाराज जी ने सेवक भेजे, जा मेरा रुमाल ले आए उसके पास से। अब वो रुमाल ले आए और महाराज जी को दे दिया। अब रुमाल के लगते ही वो राजा कहने लगा, भाई मेरी कोठी से बाहर हो, चल। शक्ति तो जो थी रुमाल में थी ना, जो पावर महाराज जी ने दे रखी थी, जी डाली दिया हमारे को दे दिया, ये जा बाबा जी दे दिया। ऐसे एक रुमाल दे रखा था सेवक को उसने, गुरु महाराज जी ने। अब जब रुमाल उल्टा ले लिया, फिर क्या रह गया उसके पास। अब जब रुमाल उल्टा आते ही राजा कहने लगा, मेरी कोठी से बाहर ले चल। अब वो जब कोठी से बाहर निकला तो वो आगे जो संगत थी, वो रोज जो पैरा में पड़ा करती, जो पैसे दिया करती उससे, कहने लगे यार ये तो बेकार आदमी है, अपने आप बोलने लगी संगत मां, ये तो यार पैसे का लालची है, ये कैसा सेवक है, क्योंकि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, कुछ शक्ति नहीं रही। आज जो मान सम्मान मारे भी, मैं ऐसे गुरु को बोल जाऊं, मैं इस लायक नहीं था। आज जो गुरु की बदौलत है, ये मान सम्मान मेरे को जो साथ संगत दे रही है, ये गुरु की कृपा से मिल रहा है मेरे को, मैं तो इस लायक था ही नहीं। ऐसे उस सेवक का जब रुमाल ही चला गया, उसके पास क्या लग गया, फिर लग गया उसका धक्के लागन, और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 6 महीने के अंदर उस सेवक का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, उसके शरीर में कोढ़ लग गया। फिर और जब 6 महीने के बाद उसका शरीर ही बेकार हो गया, 6 महीने के बाद महाराज जी के चरणों में जाकर पड़ गया। न बोला महाराज मेरे से गलती हो गई। न बोला तू क्या समझ रहा था अपने आप को। महाराज जी ने समझाया, जब गुरु झिड़कन लग गए, जब न बोला तेरे को पता ही नहीं, जब मैंने नो कह दिया था भाई ये रुमाल ले जा और जो तू चाहेगा वो होगा, तो नहीं से रुमाल में पता जो मेरे पास था ना वो दे दिया था मैंने तेरे को, जा कर दिए, तेना मरा हुआ भी जिंदा कर दिया इस रुमाल से। अरे फिर मैं बुलाऊं और तू आवे नहीं, तेरे में इतना इनकार आ गया, तुझे नहीं पता था कौन शक्ति काम कर गए। न बोला महाराज जी मैंने नहीं बताया इस ज्ञान। न बोला जो गुरु के मुख से कोई बात निकल जाए ना उसको अमल कर लिया कर। गुरु के मुख से बात निकली कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पूरी हो जाएगी वो। न बोला महाराज जी आगे नहीं गलती करूँगा, पर मेरा शरीर तो ठीक कर दो, ठीक करो गुरु महाराज मेरे से गलती होगी। महाराज जी के पाया पड़ा और महाराज जी ने फिर उस गलती मनवाई। न बोला कभी ऐसा नहीं करती, किसी संत का निरादर नहीं करना, सिर्फ आरा दरबार में तो सिर्फ सतवचन, जो गुरु कह देना महाराज जी सतवचन, बस इतना ध्यान रखना, नीचे लाड़ करके गुरु आपका भी जो ना खड़ा होना और बैठना
ये बहुत सिंसियरिटी का काम है। और वो अकड़ कर बड़े भी अकड़ कर चले जाओगे ना, जब भी गुरु बोलते रहो कैसे खड़े आप, गुरु अगर खड़े भी नहीं होना, कैसे बोल रहे आप, ऐसे बोलते रहो। गुरु गुरु क्या कहता, बिल्कुल सिर नीचे नीवा करके, और जो बोलते गुरु महाराज जी सब वचन तो लूट लिया होगा गुरु ने। अगर मनीषी में जो मरे अहंकार में चला गया ना, तो कुछ नहीं कर सकता गुरु के पास से। गुरु तो अहंकार को खत्म करता है। हम अपने हम इतने बड़े सेवादार, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं, कुछ नहीं है गुरु के आगे। ये गुरु की देन आज जो हम खा रहे हैं, गुरु का दिया गया खाने लग रहे हम, और जिस हमारा कोई हिसाब लेने भी नहीं है। रोज देगा हमारे को, रोज देता गुरु।